क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 14। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया हुआ है। वीडियो को रोक करके इसे नोट करें और समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज ₹3,60,000। नॉर्मली जो कैपिटल हमारे बिजनेस में लगी हुई है वो 3,60,000 की है। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच ए केस क्लास ऑफ द बिजनेस इज 8%। हमारे जैसे बिजनेस में जो रिटर्न होती है, जो प्रॉफिट होता है वो करीब करीब 8% होता है। द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 70,000 पर ईयर। हम जो उम्मीद करते हैं अपनी फर्म से वो प्रॉफिट जो है वो 70,000 का होता है हमारे को। रेमरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 12,000 पर एनम। हम जो पार्टनर को रेमरेशन देते हैं वो 12,000 रुपीज़ की है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पे हमने गुडविल की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट हम पता करेंगे और एक्चुअल प्रॉफिट में हमारे को क्या करना होगा, जो पार्टनर को रेमरेशन हमने देनी है वो रेमरेशन हम घटा देंगे। रेमरेशन वो कितनी देंगे, 12,000 पर एनम हम देते हैं। तो 70,000 का यदि प्रॉफिट होता है उसमें से 12,000 माइनस कर दिया तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बचता है 58,000 रुपीज़ का। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल जो हमारा इन्वेस्ट हुआ है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया वो है 3,60,000 का। इसके ऊपर जो रिटर्न हमारे को होती है नॉर्मल प्रॉफिट की वो है 8%, क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया। तो 3,60,000 का 8% हम कैलकुलेट करते हैं, ये आएगा 28,800 रुपीज़। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जिसका फार्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पर हमने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया 58,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है 28,800 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 29,200, ये सुपर प्रॉफिट है। गुडविल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 29,200 का, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड क्वेश्चन की फिफ्थ लाइन में हमारे को दिए गए 2 ईयर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा आएगा 58,400। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्प्ले में सेकंड क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे सॉल्व किया गया है। इसको जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें और फिर क्वेश्चन को समझें हम। क्वेश्चन यदि आपने नोट कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं। बोथ ऑन 1 अप्रैल 2014 एन एग्जिस्टिंग फर्म, एक फर्म पहले से चली आ रही थी, उसकी एसेट्स थे 75,000 की इंक्लूडिंग कैश ₹5,000, इसमें कैश है 5,000 रुपीज़ का। इट्स क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹5,000 ऑन दैट डेट, मतलब क्रेडिटर मतलब ये हमारी लाइबिलिटी होगी 5,000 रुपीज़ की। फर्म हैड ए रिजर्व फंड ऑफ ₹10,000 रुपीज़ का रिजर्व फंड है। वाइल द पार्टनर कैपिटल शोड बैलेंस ऑफ ₹60,000, पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो 60,000 का है। इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%, नॉर्मली 20% का रिटर्न या प्रॉफिट हमारे को हो, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 24,000, अगर गुडविल फर्म की जो है उसकी वैल्यू 24,000 की है। एट द 4 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा ये हमने पता करना है। यहाँ पर अब हमें एवरेज प्रॉफिट एंड में पता करना होगा, जो नॉर्मली हम लोग एवरेज प्रॉफिट स्टार्ट से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे को क्वेश्चन में दी गई वो है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा। तो क्वेश्चन में हमारे को दिया गया कि हमारे एसेट्स अगर 75,000 के हैं और क्वेश्चन की सेकंड लाइन में उसने बोल दिया कि इसमें 5,000 रुपीज़ का क्रेडिटर्स मतलब उधार है। तो जितने एसेट्स हैं वो सारे हमने पूरा पैसा लगा के लगाए होंगे, खरीदे होंगे, उसमें से अगर 5,000 के उधार हैं इसका मतलब बाकी का पैसा हमारा अपना पैसा है, तो वो हो गया हमारा कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बना टोटल एसेट्स माइनस क्रेडिटर्स 5,000 के, 75,000 माइनस 5,000 70,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी जो है वो 70,000 की अभी हमने कैलकुलेट की, 70,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन की फिफ्थ लाइन में दी गई है, हमारे को 20% है। तो 70,000 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 14,000 रुपीज़। अब हम सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमारा है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। कैसे बना ये फार्मूला, क्योंकि एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। तो इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम सुपर प्रॉफिट का फार्मूला बनाएंगे
यहाँ पर राइट साइड पे जो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड है, यदि हम इसको लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं तो ये नीचे गुडविल के आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उधर सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फार्मूला हमारा बन गया सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड। गुडविल हमारी जो है फर्म की वो 24,000 रुपीज़ की है। क्वेश्चन की 2 3 4 5 6 लाइन में हमारे को दिया गया गुडविल 24,000 की है, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड हमारे को दिया गया क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन में 4 ईयर्स। तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 रुपीज़ सुपर प्रॉफिट। अब हमारा फार्मूला अगला जो हम अप्लाई करेंगे वो होगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। कैसे आया ये फार्मूला जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ से एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू यदि हम पता करना चाहें तो उसे राइट साइड पे ही रखेंगे, और ये नॉर्मल प्रॉफिट जो राइट साइड पे है इसको लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो उधर माइनस है। तो फार्मूला हमारा बन गया एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट। वैल्यू पुट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है वो 14,000 रुपीज़ का है, और एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू हम पता कर रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 14,000 का है फार्मूला नंबर 1 में जो हमने पता किया, और सुपर प्रॉफिट अभी हम फार्मूला नंबर 2 से पता कराएं। सो 14,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्प्ले में जो दिखाई दे रहा है उसको वीडियो को रोक करके नोट करें। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे आंसर है। यदि नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 18,000। एवरेज प्रॉफिट हमारे को दिया गया। कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 1,20,000 और 10% उसका रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न है। इस टाइप के बिजनेस में कि 10,000 जनरली हमारे को प्रॉफिट होता है, इस टाइप के बिजनेस में बाकी फर्म्स अर्न करती हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू हमने पता करनी है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही दिया गया 18,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे को क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया गया 1,20,000, और रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दिया गया 10%। तो कैपिटल रिक्वायर्ड, अब हमको कैपिटल कितना चाहिए, ये होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे को दिया गया 18,000, हमने लगा लिया 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। 100 ऊपर लिखेंगे, रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% है क्वेश्चन की सेकंड लाइन में, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1,80,000। ये आ गया कैपिटल रिक्वायर्ड। तो गुडविल की वैल्यू क्या होती है, देखें, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सभी फॉर्मूले हम थ्योरी पार्ट में कर चुके हैं, वहाँ पर समझें आप। कैपिटल रिक्वायर्ड हमारा जो है वो अभी हमने कैलकुलेट किया 1,80,000 का है, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने जो कैपिटल लगाई है वो है 1,20,000 की। सो 1,80,000 माइनस 1,20,000 इज 60,000। ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन अगेन, राइट साइड पे आंसर किया गया है सॉल्व। इसको जल्दी से वीडियो को रोक करके समझें, नोट करें, उसके बाद समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। बोलता है द फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 33,000 का प्रॉफिट हमारी फर्म ने कमाया। सच टाइप ऑफ बिजनेस 15% रिटर्न इज रीजनेबल रिटर्न। इस टाइप के बिजनेस में नॉर्मली 15% रिटर्न होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 1,80,000 whereas the liabilities are ₹20,000। एसेट्स जो है वो 1,80,000 के हैं, लाइबिलिटीज़ हमारी दायित्व जो है 20,000 का है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड यूजिंग द एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले फर्म की एसेट्स हमारे को दी गई हैं, हम लिखेंगे 1,80,000। लाइबिलिटी दी गई हैं जो 20,000 रुपीज़ की हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितनी भी एसेट्स हमारी होती हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ को निकाल दो, बाकी मालिक का हिस्सा रहता है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। 1,80,000 माइनस 20,000 इज़ 1,60,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न हमारे को दिया गया क्वेश्चन की सेकंड लाइन में 15% है, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमारे को क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया गया 33,000 है। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म की कैपिटल कितना होना चाहिए वो हम देखेंगे, और फार्मूला हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कैपिटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न। ये फार्मूला हमारा है। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म अभी हमने थर्ड लाइन में कैलकुलेट किया, 33,000 आ गया। ये क्वेश्चन की पहली लाइन में भी है, मल्टीप्लाई बाय 100
बाई रेट ऑफ रिटर्न, और रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन की सेकंड लाइन में है 15। तो 33,000 इंटू 100/15 इज इक्वल टू 2,20,000। ये कैपिटल फर्म का चाहिए। सो गुडविल का फार्मूला होता है कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल रिक्वायर्ड अभी हमने कहा एक्सपेक्टेड का मतलब है चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, वही कैपिटल रिक्वायर्ड होती है 2,20,000 की। और हमने कितनी कैपिटल लगाई है क्वेश्चन की, देखो जहाँ हमने सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को उसकी सेकंड लाइन में है, एरो मार्क बनाया है मैंने, 1,60,000 हमने लगाई हुई है। चाहिए 2,20,000 है, हमने लगाई 1,60,000 की और हम काम चला रहे हैं। इसका मतलब हमने कम कैपिटल लगाई है, गुडविल है हमारी 60,000 रुपीज़ की। डिस्प्ले में लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे 16 है, जल्दी से नोट करें इसे, उसके बाद समझते हैं। नोट कर लिए तो स्टार्ट करते हैं। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म की इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई है, ABCD कुछ के पार्ट्स हैं हमारे पास। ए पार्ट में बोलता है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 6 ईयर्स का प्रॉफिट हमारे को दिया गया, 2009, 10, 11, 12, 13, 14 का। 9 में 18,000 का लॉस, 30,000 का प्रॉफिट है हमारा 10 में। 2011 में 25,000 प्रॉफिट, 2012 में 55,000 प्रॉफिट, 2013 में 65,000 प्रॉफिट और 2014 में 95,000 प्रॉफिट। भी बोलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मली जो कैपिटल लगाई है हमने वो है 3 लाख रुपीज़ की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो इस प्रकार के बिजनेस में है वो है 10%। मतलब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल हमने पता करनी है ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कुछ बेस लेकर हम गुडविल की वैल्यू पता करेंगे। 3 स्टेप्स उसने बताए हैं हमारे को। तो पहला उसने बोला है 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल की वैल्यू पता करेंगे। 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पे हम पता करेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पे पता करेंगे। तो करते हैं हम क्वेश्चन। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट हम फर्म का देखते हैं। तो टोटल प्रॉफिट के हमने क्या करना है, ये हमारे को जो 6 ईयर का प्रॉफिट दिया गया है इन सभी को हम जोड़ेंगे। इसमें सबसे पहले 2009 का 18,000 जो है वो लॉस है, इसलिए उसको माइनस कर लिखेंगे, बाकी सभी प्रॉफिट प्लस के हैं। सबसे पहले प्रॉफिट सभी जो भी हैं उनको जोड़ देंगे, और 18,000 जो है माइनस वाला लॉस, इसे हम उसमें से माइनस करेंगे। तो हमारा टोटल प्रॉफिट बचेगा 2,52,000। अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट हम ले लेंगे 2,52,000 का, और ये 6 ईयर्स का प्रॉफिट है तो इसको 6 ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 42,000 का। वैल्यू ऑफ गुडविल, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल पता करनी है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 42,000 का, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फर्स्ट स्टेप में हमारे को बोला गया 4 ईयर, सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1,68,000। सेकेंड स्टेप है मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है 4 ईयर परचेज का। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमारा 42,000 का आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल हमारा कितना लगा हुआ है, कैपिटल हमारी फर्म का बी पॉइंट देखेंगे क्वेश्चन में, तो उसमें 3 लाख रुपीज़ कैपिटल लगा है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सी स्टेप में हमको बोला 10%। तो 3 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 30,000 रुपीज़ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अभी ऊपर हमने लिखा है 42,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमारा है 30,000 का, माइनस किया तो आ गया 12,000 सुपर प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा गुडविल की वैल्यू पता करेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट के बेस पे। सुपर प्रॉफिट इंटू नॉर्मल, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 12,000 रुपीज़ का, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 48,000। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए गुडविल की वैल्यू होती है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया हमारा 12,000 रुपीज़ का है, और 100 बाई नॉर्मल रेट, 100 बाई नॉर्मल रेट को सी पॉइंट में हमारे को क्वेश्चन में दिया गया 10। तो 12,000 इंटू 100 बाई 10 इज इक्वल टू 1,20,000। ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई।